गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में यूनिट एंड डायमेंशंस में देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 टाइप्स देखा था, FPS, MKS और CGS। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ डायमेंशन की। तो डायमेंशंस क्या होता है? तो फर्स्ट वी नो अ डायमेंशन इज़ अ पावर टू बी राइज एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई है तो दे माइट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। वो हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की बनी हो। जैसे एग्जांपल अगर स्पीड मानते हैं तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, यानी समय के अनुसार दूरी का बदलना, डिस्टेंस का बदलना। तो अगर ये कहलाता है तो दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। और अगर डायमेंशन में बोलेंगे तो ये किस डायमेंशन से बना हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन है, यानी स्पीड इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। तो व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या हुआ? हाउ कुड वी एक्सप्लेन द डायमेंशन? द डायमेंशन इज अ बेसिकली अ पावर टू विच अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी गेट राइज। यानी हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को राइज करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है। जैसे कि हम लोग देखें हैं डे टू डे लाइफ में कि डायमेंशन कहने का मतलब फ्रेम होता है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किससे वो बना है। तो जैसे अगर घर की बात करें तो घर हम लोग देखते हैं कि वो एक ईंट से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। तो हम लोग ब्रिक को जोड़ जोड़ के हम लोग डायमेंशनली उसको बनाते हैं। तो हम लोग मैथमेटिकली बोलेंगे तो ब्रिक को हम लोग क्या सीधा लाइन से जोड़ने पे वो घर बन जाएगा क्या? अगर एक पे एक जोड़ते रह गए तो क्या वो घर बनेगा क्या? कभी नहीं। तो उसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए लेंथ की ज़रूरत होती है, उसके लिए ब्रेथ की ज़रूरत होती है और उसके लिए हाइट की ज़रूरत होती है। तो हमने बोला कि डायमेंशन ऑफ हाउस इज़ अ 3 मल्टीपल ऑफ लेंथ। फर्स्ट मल्टीपल आपका लेंथ, सेकेंड मल्टीपल ब्रेथ और थर्ड मल्टीपल हाइट। तो इस तरह से हमने जाना कि जो प्रोडक्ट यानी जो हाउस है, हाउस का जो डायमेंशन हो गया वो बेसिकली 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ है। यानी बिना 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ के घर नहीं बन सकता। अगर हम 1 डायमेंशन लेंथ की रखें तो हम लोग पता चलेगा कि एक लाइन दीवार बन गया, पर वो कभी घर नहीं बनेगा। तो दैट्स वाई वी नो दैट अ डायमेंशन इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन क्या बताता है? एक फ्रेम स्ट्रक्चर बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किससे बनी। तो हम लोग की क्या है कि फर्स्ट वी हैव टू राइट अ डायमेंशन। तो आप लोग डायमेंशन तो डायमेंशन इज अ दोज यानी डायमेंशन इज़ अ पावर टू बी राइज एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है। पहले इससे पहले हम लोग देखते हैं हाउ वी डिनोट ए डायमेंशन ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं हम लोग डायमेंशन में। जैसे कि लेंथ को कैसे लिखा जाता है, मास को कैसे लिखा जाता है, टाइम को कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं। चलिए देखते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन में हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट वन जो हम लोग लिखते हैं वो मास के लिए SI यूनिट जो यूज़ करते हैं वो है मीटर। और इसके लिए हम लोग जो डायमेंशन यूज़ करते हैं कि इसको डिनोट किया जाए वो है कैपिटल M से हम लोग मास को डिनोट करते हैं। सेकेंड वन जो आ गया वो है लेंथ के लिए मास के लिए हम लोग केजी किलोग्राम, और इसके लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीटर और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल L से। थर्ड वन टाइम को हम लोग SI यूनिट जो है वो मेरा सेकेंड है,
और इसको डिनोट करते हैं डायमेंशन में, वो टी। फोर्थ वन टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के या थीटा से, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिफ्थ वन इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट इसको एम्पियर और इसके लिए यूज़ करते हैं कैपिटल ए। सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसको मेज़र करते हैं हम लोग कैंडेला और इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल सी और डी से। सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यूनिट जो है वो है मोल, MOLE मोल, और डिनोट करते हैं MOL से, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो दीज आर द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन में रिप्रेजेंट हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को करते हैं। तो अब जानते हैं इसमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन में कैसे होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला, यानी डायमेंशनल फार्मूला में कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन राइट द एनी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Second topic is dimensional formula. Dimensional formula. तो फार्मूला क्या है कि we always write a dimension in square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ए डायमेंशन इज कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। इसमें पावर कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है। जस्ट एग्जांपल, लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ स्पीड। मान लेते हैं एक एग्जांपल स्पीड की। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको मेज़र करते हैं कोई लेंथ से, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ, और टाइम के लिए टाइम। तो हमने देखा डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल L से और टाइम का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल T से। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मेरे पास मास नहीं है, लेंथ है और टाइम है। तो हम मास के लिए जो पावर यूज़ करेंगे वो 0, लेंथ के लिए यूज़ करेंगे 1 और T के लिए यूज़ करेंगे 1 माइनस 1, यानी इन्वर्स, टाइम इन्वर्स। तो वी कैन सी द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज m0 L1 T-1। ये डायमेंशन क्या बताता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये डायमेंशन स्टेट अबाउट द फ्रेम विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ। तो हमने देखा तो स्पीड बना हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने देखा कि ये कैसे है, यानी इसका फ्रेम क्या है कि एक लेंथ है, एक यूनिट लेंथ रहेगा और इन्वर्स ऑफ टाइम रहेगा। मेरे पास मास नहीं था तो इसीलिए मास को हम लोग 0 से डिनोट किए। तो दीज आर द फर्स्ट रूल, वी कैन ऑलवेज राइट द डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ MLT स्क्वायर ब्रैकेट में। और थर्ड रूल होता है वी कान एबल टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
मेट्रिक फंक्शन का हम लोग नहीं निकाल सकते, बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, जैसे कि हमने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका डायमेंशन जो होगा वो होगा m0 l0 t0, यानी दीज आर द क्वांटिटीज विच डोंट हैविंग एनी डायमेंशंस। और लॉगरिथमिक वैल्यू, सेकेंड इज लॉगरिथमिक वैल्यू। तो लॉगरिथमिक वैल्यू जैसे कि एक्सपोनेंशियल टर्म ई द पावर कुछ भी आया, समथिंग आया, तो इसका भी डायमेंशन जो होता है वो होता है m0 l0 t0, यानी दीज आर द क्वांटिटीज विच डोंट हैविंग एनी डायमेंशंस। तो देखते हैं अदर की डायमेंशनल फार्मूला में डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का सम एग्जांपल, तो हम लोग पता कर पाएगा कि विच डायमेंशन आर फिजिकल क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ। बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को। फिजिकल क्वांटिटी इसका, तो फर्स्ट लेते हैं एरिया। तो एरिया के लिए होता है L स्क्वायर, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, फार्मूला यहाँ पे SI यूनिट, ये डायमेंशंस एरिया के लिए स्क्वायर ऑफ लेंथ, यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, SI यूनिट, और इसका डायमेंशन आ गया L स्क्वायर। L स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे m0 l स्क्वायर t0, क्योंकि मास मेरे पास नहीं है, इसके पास ये डायमेंशन फार्मूला में मास नहीं है, सिर्फ स्क्वायर ऑफ लेंथ है, इसीलिए स्क्वायर ऑफ लेंथ लिखे, टाइम भी नहीं है। तो सेकेंड वन वी कैन राइट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज़ अ क्यूब ऑफ लेंथ, 3 मल्टीपल ऑफ लेंथ, तो इसका जो आता है वो SI यूनिट है मीटर क्यूब। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डायमेंशन m0, अगेन मेरे पास कोई मास नहीं है, लेंथ है 3 टाइम्स और टाइम मेरा 0 है। थर्ड वन लिखेंगे मास एरिया, उसके बाद लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए जो यूनिट होगा वो kg और वॉल्यूम के लिए पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग लिखेंगे m पावर 1, क्योंकि मेरे पास मास है, और वॉल्यूम के लिए लिखे थे l क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे l क्यूब, और टाइम तो मेरे पास नहीं है, तो इसे अगेन वी कैन राइट ए टाइम इज इक्वल टू t का पावर 0। तो फोर्थ वन प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो होता है वो होता है, फोर्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे इसका पास्कल बोलते हैं, SI यूनिट पास्कल है। और इसकी जो डायमेंशन आती है वो आती है, फोर्स के लिए जो डायमेंशन है वो है m/l(t-2), और अगेन एरिया के लिए है इन्वर्स, एरिया के लिए जो है वो मेरा है l स्क्वायर पावर l स्क्वायर। तो अगेन वी कैन राइट, तो m/l-1(t-2) इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। फिफ्थ वन लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मीटर, और इसके लिए सेकेंड, मीटर सेकेंड। और इसके लिए जो डायमेंशन आएगा वो मीटर के लिए आएगा लेंथ l, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे m0 l t-1। अगेन 6th वी कैन राइट एज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग मीटर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी के लिए 1 सेकेंड आर आ गया तो और आ गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और डायमेंशन जो लिखेंगे वो डायमेंशन आएगा m0 l t-2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशंस। अगेन हम लोग इसको आप उतारते जाइएगा और मैं ऊपर से रफ करते जा रहा हूँ। तो ऊपर में अगेन वी कैन राइट अ डायमेंशन ऑफ 7 डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए हम लोग मास के लिए kg और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर एक और यूनिट है जो इसको बोलते हैं न्यूटन और न्यूटन। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, वो लिखेंगे मास। मेरे पास कितना मास है? 1 मास है, तो m का पावर 1, लेंथ के लिए l पावर और टाइम के लिए t-2, इन्वर्स ऑफ टाइम है, स्क्वायर ऑफ द इन्वर्स ऑफ टाइम। इसीलिए इसका जो डायमेंशन आया m l t-2। तो ये सारे जो ये सारे जो डिराइव है आप उसको याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन और यूनिट्स है जो हम लोग को प्रॉब्लम बनाने में काम आएंगे। थर्ड वन वर्क ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके फॉर्मूला। तो फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे न्यूटन और इसके लिए लिखेंगे मीटर, न्यूटन मीटर और जूल। इसके लिए स्पेसिफिक यूनिट बना हुआ है, वो है कैपिटल G से डिनोट करते हैं जूल। और इसके लिए जो डायमेंशन लिखेंगे, इसमें प्रोडक्ट लेंथ का आ रहा है, फोर्स में लेंथ का आ रहा है, तो फोर्स मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें एक और लेंथ कर देंगे, यानी m1 l2 t-2। दीज आर द डायमेंशन ऑफ वर्क। ऑफ थर्ड वन 8th एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। 9 में हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वेर m मास है और v मेरा वेलोसिटी स्क्वायर है। तो इसके लिए जो यूनिट है वो जूल है, क्योंकि इसको वर्क डन से नापा जाता है। बाद में हम लोग जब वर्क एनर्जी थ्योरम यानी पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे, तो जूल। और इसके लिए फिर वापस डायमेंशन आएगा वो सेम टू सेम यही आएगा l² t-2। आप लोग यहाँ से ये फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 यूनिट ऑफ मास, 2 यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर टाइम। तो ये आ गया। तो अगेन उसके बाद और देखते हैं इम्पल्स। सेकंड वन इज इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इन ए सेकेंड, यानी फोर्स इनटू टाइम। फार्मूला हो गया। तो फोर्स के लिए जो है यूनिट न्यूटन है और टाइम के लिए सेकेंड, तो हम लोग बोलेंगे न्यूटन सेकेंड, एस, कैपिटल एन एस। और इसके लिए जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल टी। तो एम एल t-2 होता था, प्रोडक्ट हो जाएगा तो t-1, यानी ये डायमेंशंस आएगा इम्पल्स का। 7th
11th में लिखते हैं हम लोग मोमेंटम। 11th में लिखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी वस्तु को फेंका जाए दे मस्ट हैव वेलोसिटी, यानी उसके पास रफ्तार होगी, वेलोसिटी होगी, और बिना मास का किसी भी बॉडी को फेंका नहीं जा सकता है, यानी मासलेस बॉडी तो नहीं फेंका जाता। दैट्स वाई द मोमेंटम इज़ अ मास इनटू वेलोसिटी। इसके लिए जो यूनिट है वो है केजी मीटर सेकेंड पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसके लिए जो डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल टी माइनस 1, m1 l1 t minus 1। These are the some basic example of dimensions। और हम लोग ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, क्योंकि इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग आगे जो देखेंगे वो हमारे लिए यूजेस में आएगी। तो आपको इसको याद करना होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ने हमने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन हमको क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई वी यूज़ द डायमेंशन। तो डायमेंशन हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह का क्या होता है, एक फ्रेम बताता है। तो दैट्स वाई द डायमेंशन एलेबरेट द फार्मूला को एलेबरेट करता है कि वो कौन सा डायमेंशन से बना हुआ है। तो फर्स्ट यूजेस देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले बताता हूँ व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज़ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग सेम डायमेंशन। यानी हम किसी चीज़ को किसी दो क्वांटिटी का जोड़ और घटा तभी सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों की क्या हो, डायमेंशनली सेम हो। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कोई वेट वाली चीज़ को नाप रहा हूँ, अगर 2 किलो राइस है और उसमें 2 किलो शुगर ऐड कर दे तो हम लोग उसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, क्योंकि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है, दोनों मास से नापा जा रहा है। पर अगर उसके जगह पर लेंथ आ जाए, लंबा लेंथ आ जाए, तो वी कांट एबल टू मेज़र दिस क्वांटिटी बिकॉज द मल्टीपल, ये लेंथ को हम लोग लेंथ से मेज़र कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, और मास के लिए अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने फंडामेंटल में देखा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच आर बेसिक इन नेचर एंड विच हैविंग यूनिक आइडेंटिटीज़। तो यूनिक आइडेंटिटीज़ कहने का मतलब है मास को मास से ही नापा जा सकता है, लेंथ से नापा नहीं जाता है। तो इस कारण से हम लोग ने देखा फर्स्ट यूजेस जो है हमारा डायमेंशंस का वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ डायमेंशन। Uses of dimensions। फर्स्ट डायमेंशन का यूजेस है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो होमो मतलब होता है सेम, तो यानी होमो मतलब सेम, फिजिकल का यानी विच हैविंग अ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दे कैन एडेड और दे कैन सब्ट्रैक्टेड। यानी फिजिकल क्वांटिटी होमोजेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द we can add or subtract those type of physical quantity which having a same dimensions। यानी जिसका डायमेंशन सेम हो उसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फार्मूला देखे होंगे, जस्ट एग्जांपल में हम लोग देखे होंगे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है। तो s इज़ अ डायमेंशन ऑफ, s मेरा लेंथ है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी में दो क्वांटिटीज़ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो लेंथ का डायमेंशन है, तो इसका भी लेंथ का होना चाहिए और इसका भी लेंथ का होना चाहिए, तब ये जाके फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो s को हम लोग लेंथ से मेज़र कर सकते हैं, u को अगेन
एल टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशन है, और टी के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल टी, यहाँ पे प्लस, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो एक्सेलरेशन के लिए अलग फिर से लिखेंगे एल टी माइनस टू, और टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम, टाइम का स्क्वायर है तो टी का पावर 2। तो अगेन वी कैन सी डैट द लेंथ एल यहाँ पे है, और यहाँ पर देखेंगे एक टाइम से, टाइम इन्वर्स से एक टाइम कट जाएगा तो ये बचेगा एल कैपिटल एल, और यहाँ से स्क्वायर ऑफ द टाइम इन्वर्स से मल्टीपल ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये अगेन कट जाएगा, तो वापस क्या आ गया लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि एस हैविंग अ डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड यू टी ऑल्सो हैविंग द डायमेंशन ऑफ एल एंड ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो हैविंग अ डायमेंशन ऑफ एल, यानी दो सब का डायमेंशन क्या है एल। तो इससे हमको पता चला अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग सेम डायमेंशंस। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Example 2, v square minus u square is equal to 2as। इसके लिए इरेज कर देता हूँ उसको। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v के लिए यूज़ करूँगा वो होगा l टी माइनस वन का पावर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर माइनस में है, तो अगर एल टी माइनस वन का बाहर में स्क्वायर, 2 नंबर है तो नंबर का डायमेंशन ही होता है तो एक्सेलरेशन लिखेंगे एल टी माइनस 2 और एस के लिए एल। अब यहाँ पे है एल का स्क्वायर टी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टी माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगेन मैंने देखा इस एग्जांपल में देखा कि अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो भी सबका डायमेंशन क्या है एक जैसा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग सेम डायमेंशन। तो इससे हमको ये पता चला कि कोई भी डायमेंशन का करेक्शन क्या है कि अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो सबका डायमेंशन एक जैसा होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, वो है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी डी प्लस टी। अब हमको बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। हम लोग निकाल सकते हैं क्या? v मेरा वेलोसिटी है, तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग सेम डायमेंशन। यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन क्या हो, सबका सेम हो। तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये है वेलोसिटी एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जुड़ रहा होगा वो सब का डायमेंशन क्या होगा, एल के बराबर होगा, ये वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसीलिए ए का वैल्यू हमारा
तो b का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। तो b क्या है, एक एक्सेलरेशन है। अगर ये क्वांटिटी में देखते हैं तो ये क्या है, तो इसका पूरा का पूरा डायमेंशन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा, एल टी माइनस वन। अब देखिए d किससे साथ जुड़ रहा है, टाइम के साथ। तो हम लोग क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity states that we can add or subtract those type of physical quantity which having same dimension, जिसका डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब जो टाइम का डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन होगा, d का होगा। तो हम लोग देखेंगे d इज इक्वल टू जो होगा वो डायमेंशन ऑफ t आएगा अगेन। तो और फिर देखेंगे तो v इज इक्वल टू जो है वो c, और नीचे डायमेंशन किसका आ गया, t का, और इधर क्या है एल टी माइनस वन, और इधर आ गया c इज इक्वल टू टी। तो c का डायमेंशन अगेन मेरे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू हो गया, ये आ गया एल टी माइनस वन, और अगेन ये जाके मल्टीप्लाई हो गया टाइम से, हो गया टाइम से। तो हम लोग देखेंगे c हैविंग अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हम लोग बोलेंगे c मेरा डायमेंशन लेंथ है, d मेरा डायमेंशन टाइम है, और b मेरा डायमेंशन एल टी माइनस टू यानी एक्सेलरेशन है। तो दिस इज़ अ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग सेकेंड यूज़ करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन, वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सेकेंड टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ऑफ यूनिट। तो यूनिट्स की कन्वर्जन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर लेट अस कंसीडर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और मेरे पास दिया हुआ है g का वैल्यू दिया हुआ है, वो है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इधर आ गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। और हमको बोला गया है कि CGS फॉर्म करके बताओ, CGS यूनिट में g का वैल्यू बताओ। तो हम लोग बता सकते हैं क्या, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैंने पहले भी बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, वो होता है N1U1 इक्वल टू N2 U2। तो इसमें N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे SI यूनिट हम लोग लिखेंगे, अब दूसरा लिखेंगे CGS। तो हम लोग के पास N1 क्या है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और इसके जगह फिर यहाँ पे लिखेंगे यूनिट के जगह फिर हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ इसका। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, वो आएगा न्यूटन होता है इसके लिए, न्यूटन के लिए यानी फोर्स, तो MLT माइनस टू। मीटर के लिए आता है लेंथ का स्क्वायर, और केजी के लिए आएगा m का स्क्वायर। ये आ गया डायमेंशन, और इधर में भी N2 आएगा, और इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, सेम का सेम आएगा। तो MLT माइनस टू और LT माइनस टू अपॉन m स्क्वायर। ये आया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ मास से यहाँ पे एक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m माइनस 1, L के लिए L क्यू T माइनस 2, ये आ गया डायमेंशन। और N2 के लिए भी आ गया सेम, N2 इज इक्वल टू M1
m-1 l क्यूब और t-2 ये आ गया। अगेन ऊपर का रेज कर देता हूँ। तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 पावर -11। अब इसमें जो मीटर में ये क्या है, मेरा एसआई यूनिट है, तो एसआई में जो आएगा वो आएगा केजी पर केजी, और मीटर के लिए आएगा मीटर क्यूब, टाइम के लिए आएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया डायमेंशन। और इधर देखेंगे तो n2 आया, n2 का डायमेंशन यहाँ पर क्या आ गया, वापस से यानी केजी यूज़ करें, यहाँ पर क्या होगा, सीजीएस में ग्राम होगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर, इन्वर्स सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी इन्वर्स स्क्वायर। तो n2 इजिकल टू क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे n2 इजिकल टू जो आएगा वो पूरा का टर्म इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11। ये आ गया केजी के लिए इन्वर्स है तो इन्वर्स रखें, और यहाँ पर भी यूज़ करेंगे ग्राम इन्वर्स, सबको सेपरेट कर देंगे। मीटर के लिए मीटर क्यूब, और यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड क्या हो गया, कट गया, तो ये बचा हमारे पास। उसके बाद ग्राम के लिए हम लोग पर ग्राम है तो इसको ये क्या करते हैं, ग्राम को ऊपर लिख लेते हैं, और केजी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम, टर्म आ गया। और मीटर के लिए आएगा, क्यूब के लिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये 3 टाइम्स लिखेंगे तो 60 होगा, 60 ऑफ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट गया, ग्राम से ग्राम गया, तो हम लोग देखेंगे 3 यूनिट से 3 कट गया यहाँ पर, तो ये आ गया मेरा, यहाँ पर n का वैल्यू जो आ रहा था वो था 6.67 इंटू 10 पावर -11। यहाँ पे भी आएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11, और यहाँ पर वैल्यू मेरी कितनी आई, वो वैल्यू आई 10 पावर 3। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.67 इंटू 10 पावर -8 ये आ गया सीजीएस में। सीजीएस में इसका यूनिट क्या था, ये था, इसके लिए यूज़ करेंगे डाइन, DYNE डाइन। न्यूटन के लिए मीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ G। तो n2 का वैल्यू कितना आया, तो n2 इजिकल टू आया 6.67 इंटू 10 पावर -8। ये आया न्यूमरिक वैल्यू, क्योंकि n इज़ अ नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या होता है, डायमेंशन पढ़ने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इससे पहले हम लोग जो यूनिट वाला में देखे तो वो ज़्यादा इजी वे में था, क्यों, हमको उसको में डायमेंशन का निकालने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम यूनिट से यूनिट को हम लोग काट सकते थे कन्वर्ट करके, तो उसमें एक प्रोसेस डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये इसीलिए ज़्यादातर हम लोग यूनिट कन्वर्जन लॉ यूनिट के समय में पढ़ा देते हैं, ठीक है, डायमेंशन के समय नहीं पढ़ाते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाता है, पर है नहीं, पर कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, कैसे फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग रिलेशन को डिड्यूस कर सकते हैं। relation quantities, deducing relations
कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल लेते हैं जो है टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू acceleration due to gravity and time is directly proportional to length and time is directly proportional to mass। अगर मेरे पास ऐसा रिलेशन आ जाए जो टाइम है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा हो, टाइम है लेंथ पे डिपेंड कर रहा हो और टाइम है मास पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, पर हम लोग देखेंगे टाइम के साथ क्या रिलेशन है इसका। तो प्रोसीड्योर क्या है, पहला T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ एंड G। तो हम लोग इसकी जगह पे एक कांस्टेंट लगाते हैं इक्वेट करने के लिए। ये कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट होता है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है K। तो ये होगा M, L के लिए L, G के लिए G। अब यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं कि M का कोई एक डायमेंशन होगा, कुछ पावर होगा, मान लेते हैं उसका पावर है A, L के लिए लेंथ के लिए B और G के लिए C। अब डायमेंशनली इक्वल करेंगे, टाइम का डायमेंशन होता है T, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो लिखेंगे M0 L0 T पावर 1। K मेरा कांस्टेंट था, यहाँ पे M मेरा मास है तो मास के लिए लिखेंगे M, अब पावर लिखेंगे A। L मेरा लेंथ था तो L, इसका पावर लिखेंगे B और G मेरा है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L-T-2 और इसका जो लिखेंगे पावर C। तो यहाँ से देखेंगे तो अगेन तो M0 L0 T0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे M के लिए आ गया डायमेंशन A, यहाँ पर लिखेंगे L के लिए डायमेंशन B और यहाँ पर आ गया L का डायमेंशन C और T का डायमेंशन -2C। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं M0 L0 T0 और यहाँ पर लिखेंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो मास का एक डायमेंशन है मास A और L का मेरा 2 है, तो L के लिए लिखेंगे L = B प्लस C और टाइम के लिए लिखेंगे T का डायमेंशन 2C, लिखेंगे 2C। अब हम यहाँ से इक्वेट करेंगे कि यहाँ का डायमेंशन M के साथ कितना है, L का साथ कितना है और T के साथ कितना है, तो इससे इक्वेशन आएगा कंपैरिजन मेथड से। तो A का डायमेंशन क्या है, यहाँ पर M वैल्यू क्या है 0, L के लिए क्या है यानी B प्लस C = 0 और T के लिए क्या है यानी -2C = 1, इसका डायमेंशन कितना है 1। तो यहाँ पर आएगा C = -1/2, A वैल्यू आ गया 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं C का वैल्यू इक्वेशन में तो आएगा B प्लस ब्रैकेट 1 - ½ = 0, तो B क्या आ गया ½। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा T = K, M के लिए A था तो A का वैल्यू क्या है 0, M का वैल्यू 0, L के लिए क्या है B मेरा कितना है वो है ½ और C मेरा कितना है G है -1/2, यानी T जो आएगा वो आएगा K √L/G। तो दिस इज द रिलेशंस अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी T डिपेंड्स अपॉन लेंथ यानी हाफ ऑफ द लेंथ, हाफ ऑफ द पावर ऑफ द लेंथ एंड इनवर्स ऑफ द हाफ ऑफ द पावर ऑफ G, और मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी एबल टू डिड्यूस द फार्मूला को हम लोग डिड्यूस बना सकते हैं, रिलेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि ये क्या फंक्शन रखता है। पर इसमें क्या है, K इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज़ अ
डायमेंशन लेस। तो के हमेशा क्या रहेगा, ऐसा क्वांटिटी रहेगा जो क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी एफ इज ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, डायमेंशन ऑफ ए फोर्स लेंथ एल, स्ट्रिंग of a string and the mass per unit length is mu of string. Derive the formula of frequency. frequency का formula derive करने बोल रहा है। मेरा f निकाल सकते हैं क्या, एक एग्जांपल देते हैं। ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी एग्जांपल जो है मेरा वो है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ ये है फोर्स इन ए स्ट्रिंग टेंशन, एंड लेंथ डिपेंड अपॉन लेंथ, एंड म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्या फॉर्मूला, तो करेंगे, पॉज कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो होती है, पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर डायमेंशन में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका पहले एक कांस्टेंट लगाएंगे, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन लेंथ रहे, तो के कांस्टेंट एफ। तो लेट अस कंसीडर कि एफ का पावर ए है, एल का बी है और म्यू का सी है। तो इस्तेमाल करते हैं, तो एफ मेरा क्या होता है, टाइम इन्वर्स और के का डायमेंशन नहीं है। एफ मेरा फोर्स है तो एल टी एम एल टी माइनस टू का पावर ए। एल मेरा लेंथ है, तो लेंथ के लिए यूज़ करेंगे बी, और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, यानी एल अपॉन यानी एम एल माइनस 1, इसका पावर सी। तो अब टी के लिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, m0 L0 t माइनस 1, और ये आ जाएगा इधर। तो m यहाँ पर देखिए कितना है, एक m यहाँ है, एक m यहाँ है, यहाँ पर क्या है a, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस c। सेकेंड l लिखेंगे, तो l लिखेंगे यहाँ पर, एक l यहाँ है, एक l यहाँ है और एक इन्वर्स यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c। टाइम के लिए देखेंगे, तो टाइम के लिए क्या है, तो t है माइनस पावर में जो है वो माइनस 2a। तो अगेन क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे कंपेयर करके दोनों को। तो कंपेयर करेंगे, तो m का पावर यहाँ पर 0 है, यानी a प्लस सी इजिकल टू 0 हो गया, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 0, ये भी है क्योंकि L 0 था, तो a प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 0, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन है टाइम का, वो है माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो a इक्वल टू क्या आ गया, हाफ। अब a का वैल्यू हम लोग ऊपर पुट कर देंगे, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, और यहाँ पे पुट करेंगे तो a का वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 2 में a का वैल्यू हम पुट करेंगे हाफ, और c प्लस b और c का वैल्यू है माइनस हाफ, तो माइनस और माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 1, b का वैल्यू 1। तो अब क्या करेंगे, a b c का सबका वैल्यू आ गया। पहला क्या है, a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू जो आया वो है माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू हम लोग फिर से फार्मूला में जाके पुट करेंगे, तो फार्मूला के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस के लिए। तो यहाँ पर आ गया मेरा फार्मूला आ गया, वो था F इज़िकल टू के एम एफ कैपिटल F
ए एल बी एंड म्यू सी था, और के रखेंगे, एफ जो है उसका ए का पावर आया हाफ, यानी एफ का पावर हाफ, एल का पावर 1 और म्यू का पावर -हाफ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इजिकल टू के रूट ओवर, एल बाहर रख देंगे, रूट ओवर एफ अपॉन म्यू। दिस इज द रिलेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी म्यू इजिकल टू के एल रूट अंडर एफ अपॉन म्यू। तो दिस इज़ द फार्मूला। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बाय यूज़ ऑफ डायमेंशन वी कैन एलेबरेट ए फार्मूला, फिजिकल फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला को एलेबरेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशंस अमंग। अब इसके बाद जो हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन का क्या क्या लिमिटेशन, क्या हर तरीके का फार्मूला को बना सकते हैं क्या, तो नहीं। तो हमारे पास नियम है पहला कि फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी यहाँ पर के का जो वैल्यू है ये हमको नहीं बता पा रहा है। तो हमको पहला लिमिटेशन क्या हो गया, डायमेंशन कैन नॉट एबल टू एलेबरेट ए डायमेंशंस लेस क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को एलेबरेट नहीं कर पाता है, तो पहला ड्रॉबैक। सेकेंड है बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कांस्टेंट कैन नॉट बी एनालाइज। अगर इसमें लॉग है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम लोग देखेंगे कि वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये लिमिटेशन है सेकेंड वन। एंड थर्ड वन लिमिटेशन है इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर, अगर 3 फैक्टर के अलावा, जैसे हम लोग जितना भी अभी क्वेश्चंस देखे उसमें एम एल और टी था, तो एम एल टी के अलावा अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वी कांट एबल टू डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये 3 डायमेंशन की ड्रॉबैक है। पहला है मेरा कि बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कांस्टेंट यानी डायमेंशन लेस कांस्टेंट का वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सेकेंड वन है वी कांट एबल टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू, क्योंकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और थर्ड वन इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर, डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, देन द रिलेशन अमंग देम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, या उसका रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। डेट्स वाई दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। तब तक के लिए धन्यवाद।